कोई भी काम तब तक ही असंभव है जब तक कि उसे आप करने का प्रयास ना करें। दोस्तों याद रखिए, कोई भी काम तब तक ही असंभव है जब तक कि उसे आप करने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा अड्डा पर। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा, हम पिछले टाइम पे पढ़ रहे थे न्यूटन के गति के नियमों को, और हमने जान लिया था न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। आज हम जानेंगे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो आप लोग जान चुके थे कि भाई न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या था। उसे जड़त्व का नियम भी कहते थे, गैलीलियो का नियम भी कहते थे। ठीक है, और हमें परिभाषा की बात की जाए अगर बल की, तो बल की परिभाषा न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हमें मिल चुकी थी। आइए जानते हैं अब न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। दोस्तों आप ध्यान देंगे, किसी वस्तु पर बल लगाने पर, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान सुनना आपको, किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसके संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक, उसके संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है किसके, उस पर लगाए गए बल के। ठीक है ना, फिर से सुन लीजिए, किसी वस्तु पर बल लगाने से जो उसके संवेग में परिवर्तन की दर है वो बराबर होगी उस वस्तु पर लगाए गए बल के। ठीक है ना, तो आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं कि संवेग को आप किससे डिनोट करते हैं, p से। होता क्या है, m इंटू वी, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है ना, संवेग में परिवर्तन की बात कर रहा है, यानी कि डेल्टा p की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले कुछ संवेग रहा होगा, फिर बाद में कुछ संवेग रहा होगा, और P2 में से आप P1 को माइनस करेंगे, मतलब बाद वाले संवेग में से पहले को आप माइनस कर देंगे। तो देखिए द्रव्यमान तो परिवर्तित होगा नहीं, mv2 mv1, और ये आपका हो जाएगा m कॉमन होके v2 माइनस v1। ठीक है ना, अब देखिए तो डेल्टा P बराबर किसके कह रहा है यहाँ पे, फोर्स के। ठीक, डेल्टा P का मान हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे m, और देखिए संवेग में परिवर्तन की दर कह रहा है, तो आप डेल्टा P अपॉन T लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि दर का मतलब ही यही है समय से भाग, किससे भाग, समय से भाग। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं m v2 माइनस v1 अपॉन t। t देखिए समय ये दिया हुआ है आपका t। ठीक है, ये हो गया f। अब आप बहुत ध्यान से दोस्तों देखेंगे, देखिए वेग में परिवर्तन, देखिए ध्यान से, वेग में परिवर्तन, ये v2 माइनस 1 क्या है, वेग में परिवर्तन और समय से भाग, मतलब वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं आप, त्वरण कहते हैं। मतलब a बराबर आप लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t, और यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं a, तो m इंटू a, ये हो गया आपका f। मतलब बल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये आपको बल का फॉर्मूला पता चल गया है, इसका हम लोग मात्रक देख लेते हैं। देखिए आप, किलोग्राम, त्वरण का मात्रक आप सभी लोग जानते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, फिर से ध्यान से देखेंगे आप, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर माइनस 2। ठीक, और इसी को, चूंकि इसकी खोज की किसने थी, न्यूटन ने, तो उन्होंने अपने नाम पे रख दिया, और बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया। लेकिन इस नाम से भी अगर आता है पेपर में तो आपका ये सही माना जाएगा। ठीक है ना, देखिए आप विमेय सूत्र की बात कर लें, ml t माइनस 2। ठीक है ना, तो दोस्तों आप देख चुके हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सेकंड नियम को, दूसरे नियम को आप जान चुके हैं, ये आपके सामने है, इसको आप नोट करेंगे, ये इसका विमेय सूत्र हो गया और ये इसका मात्रक हो गया। कुछ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कुछ इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आपने देखा होगा कि क्रिकेट देखा होगा आपने, और जानते होंगे कि भाई जब कैच आता है तो जो प्लेयर होता है वो क्या करता है, अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ठीक है ना कि ऐसे करता, ना कि आगे की ओर। ठीक, अगर आगे की ओर कर देगा तो उसके हाथ का वेग और उधर से बॉल आ रही है, मिलके क्या हो जाएंगे, दोनों ज्यादा हो जाएंगे, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाएगी, चोट लग सकती है। ठीक है ना, अगर वो हाथों को पीछे की ओर खींचता है तो यानी कि वो जो बॉल है उसके संवेग को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और उसके हाथ में चोट का एहसास भी कम होगा। ठीक है ना, तो आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं कि क्रिकेट के प्लेयर द्वारा, सुनिए ध्यान से, क्रिकेट के प्लेयर द्वारा कैच पकड़ते वक्त अपने हाथों को पीछे खींचना। बात समझ में आ गई, ध्यान से। ठीक है ना, एक चीज और जान लीजिए आप कि बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान देंगे आप, 1 न्यूटन बराबर
10 की पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। तो दोस्तों इसको आप एक बार देखेंगे और हम बढ़ेंगे अब आगे। अब हम देखेंगे दोस्तों न्यूटन के गति का तीसरा नियम। बहुत ध्यान से समझना है आपको आता भी होगा, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे आप, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को आप क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि एक्शन रिएक्शन रूल, ठीक, एक्शन रिएक्शन रूल कह सकते हैं, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कह सकते हैं इसको आप। बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको मेरी बातों को। देखिए अगर हम किसी भी चीज पर क्रिया करते हैं तो वापस उसके द्वारा उतनी ही प्रतिक्रिया हम पर भी की जाएगी। मतलब मैं इस बोर्ड पे अगर बल लगा रहा हूं तो इसके द्वारा उतना ही बल मेरे हाथों पर भी लगाया जा रहा है, ठीक है। हम चल रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं, आगे की ओर चल रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम चल रहे हैं आगे की ओर, ठीक है ना। तो हम बल लगा रहे हैं किस पे? पृथ्वी पे। बल लगा रहे हैं किस पे? इस पृथ्वी पे, ठीक है ना। और इस पृथ्वी के द्वारा जो प्रतिक्रिया बल हमारे पैरों पर या हमारे शरीर पर लगाया जा रहा है उसके कारण ही हम आगे की ओर चल पा रहे हैं या पृथ्वी को पीछे की ओर ढकेल ले रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। और आप सुनेंगे एक एग्जाम्पल और सुनिए, बहुत ध्यान सुनना है। बंदूक से गोली चलाया, ठीक है, बंदूक से गोली चलाया तो गोली क्या हुई? आगे की ओर गई, लेकिन झटका आपको पीछे की ओर लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये भी क्रिया प्रतिक्रिया नियम का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है ना। कि गोली आगे की ओर जा रही है परंतु उस गोली के द्वारा बैकवर्ड फोर्स पीछे की ओर लग रहा है। इसी को कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है ना। अगला सुनेंगे आप, नौका विहार तो खूब किया होगा अपनी दोस्त के साथ, ठीक है ना। नौका विहार तो किया होगा ना अपने दोस्त के साथ, नहीं किए हो तो कर लेना, बड़ा आनंद आता है, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे ध्यान से कि जब घूम घाम के आए हो बड़े आराम से वापस, ठीक है, अब किनारे पर कूदना है, किनारे पर जंप लेना है, जंप जैसे ही किए तो क्या देखते हैं आप कि नाव भी कुछ पीछे की ओर हटती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, क्योंकि हमने जंप करने के लिए पैरों से नाव पर बल लगाया, पैरों से नाव पर बल लगाया, ठीक है, और हम जंप किए परंतु नाव पीछे की ओर हट गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पैरों से या हमने जो नाव पर बल लगाया था उतना ही बल नाव ने हम पर भी लगाया। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए तो ठीक है, देखते हैं अगला टॉपिक, आवेग। न्यूटन के नियमों को आप समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। एक चीज और जान लीजिए आप, रॉकेट का सिद्धांत, ठीक है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम में ही आप रॉकेट का सिद्धांत भी है। रॉकेट का सिद्धांत किस पर बेस करता है, किस पर बेस है, मतलब कि तो आप क्या कहेंगे, न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर या संवेग संरक्षण पर, या संवेग संरक्षण पर, ठीक है। अभी मैं संवेग संरक्षण क्या होता है इसको बताता हूं। पहले आप एक लाइन की परिभाषा है आवेग, इसको आप जान लीजिए, ठीक है ना। आवेग को दोस्तों हम दर्शाते हैं आई से। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? आई से, ठीक है ना। और आवेग आई बराबर होता है F इंटू टी। क्या होता है दोस्तों? F इंटू टी, यानी कि बल गुणे समय। यानी कि किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए यदि आपने बल लगाया तो उसी को आप क्या कहेंगे? आवेग, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? देखिए आई बराबर क्या होता है? F इंटू टी। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। और आप इसका मात्रक की बात करें तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूटन सेकंड हो जाएगा। न्यूटन को मैंने अभी बताया आपसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, गुणे में सेकंड है। एस से आपका एक एस कैंसिल हो जाएगा सेकंड से, और ऊपर बचा के बनेगा किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। और इसका विमेय सूत्र आप लिख सकते हैं mL/t-1। ये हो गया आपका आवेग का मात्रक और आवेग का विमेय सूत्र। इस नाम से भी मात्रक आ सकता है, घबराइएगा नहीं। इस नाम से भी मात्रक आ सकता है तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप सभी चीजों से परिचित हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालेंगे संवेग संरक्षण सिद्धांत। चलिए आपकी अगली हेडिंग है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, यानी कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों आपको। देखिए दो पिंड, एक है आपका ए पिंड जिसका द्रव्यमान क्या हो गया है ma, ठीक है ना, या आप मान लीजिए m1, चलिए m1 मान लेते हैं, और पिंड क्या है a, ठीक है ना। चलिए एक पिंड है आपका b, इसका द्रव्यमान हो गया m2। देख सकते हैं आप, एक का साइज बड़ा है एक का साइज छोटा है, मतलब जाहिर सी बात है इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, ठीक है ना। देखिए ये पिंड इसकी ओर गतिशील अवस्था में है और यह इसकी तरफ गतिशील अवस्था में। बात समझ में आ रही है?
यह इसकी ओर गतिशील अवस्था में है और यह पिंड इसकी ओर गतिशील अवस्था में है। ठीक है, अब कहीं इस बिंदु पर आके ये दोनों आपस में टकराते हैं, मान लेते हैं कहीं इस बिंदु पर आके दोनों आपस में टकराते हैं। इस बिंदु तक ए को पहुंचने में समय लगा होगा t1, ठीक, बी को पहुंचने में समय लगा होगा t2। बात समझे आप? ठीक है, ए को पहुंचने में कितना समय लगा t1 और बी को पहुंचने में कितना समय लगा t2। ठीक है ना, बहुत ध्यान सुनना दोस्तों आपको। इसका जो वेग था वो था u1, क्या था u1, यहां तक पहुंचने के लिए। इसका जो वेग था u2। आप जानते हैं कि u1 और u2 यानी कि u को हम लोग कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, प्रारंभिक वेग किसका, a का u1 मान लिया, प्रारंभिक वेग b का u2 मान लिया। आप सुनिए ध्यान से, जब टक्कर होगी तो जाहिर सी बात है जो भारी वाला पिंड है वो इस पिंड को अपने गति की दिशा में ढकेल देगा। यह पिंड जो भारी है हल्के पिंड को अपनी गति की अवस्था में ढकेल देगा, यह बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, तो देखिए इसके भी गति में कुछ परिवर्तन होगा, जिसे आप अंतिम वेग कहेंगे। तो इसके लिए अंतिम वेग क्या हो गया v1, इसकी भी गति में कुछ परिवर्तन होगा और इसके लिए अंतिम वेग क्या हो जाएगा v2। बहुत ध्यान से देखना है आपको, ठीक है ना। अब सुनिए, जब टक्कर हुई होगी तो कुछ बल तो इसके द्वारा लगाया गया होगा, कुछ बल इसके द्वारा लगाया गया होगा, किस पर, पिंड 2 पर, यानी कि पिंड बी पर। ठीक है, कुछ बल इसके द्वारा लगाया होगा इस पर, ठीक, और कुछ बल इधर से लगा होगा F2 से 1 पर। ठीक है ना, कुछ बल इस तरफ से लगा होगा और कुछ बल इस तरफ से लगा होगा। बहुत ध्यान से देखना है आपको। तो देखिए पहले यानी कि FA के लिए बल अगर मैं कहूं आपसे तो आप जानते हैं कि M1 इंटू A1, बल का फॉर्मूला जानते हैं ना आप लोग, M1 इंटू A1। ठीक है ना, मास गुणे द्रव्यमान, इसके लिए है तो हमने इसको 1 मान रखा है, आप देख रहे हैं। ठीक, अब देखिए बहुत ध्यान से देखना है आपको, M1 A1, देखिए A1 क्या है, त्वरण है। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो आपका यहां से क्या हो जाएगा v1 माइनस u1 अपॉन t1। बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों, ठीक है ना, बराबर, आप देखिए F2 बराबर क्या है, बहुत ध्यान से देखना है, F2। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक, ऐसे कर लेते हैं, देखिए यह बल और यह बल एक दूसरे के बराबर में पुटअप कर रहा हूं, आप बहुत ध्यान से देखते जाएंगे। ठीक है, हमने बराबर पुटअप कर दिया, F2 बराबर हो जाएगा आपसे यहां पर M2 इंटू A2। देखो भैया पिंड अलग अलग है तो द्रव्यमान भी अलग अलग रहेगा। ठीक, अब देखो यहां से क्या हो जाएगा M2 V2 माइनस U2 अपॉन T2। कोई दिक्कत है? लेकिन एक चीज ध्यान देंगे आप, अब गति की दिशा इसके विपरीत है तो इसको आप लोग गति की दिशा विपरीत होने के कारण माइनस में ले लेंगे, गति की दिशा विपरीत होने के कारण माइनस में ले लेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात। अगर ये भी सुन लो, अगर गति की दिशा समान होती, मतलब कि यह भी उधर की ओर भाग रहा है और ये पिंड भी उधर की ओर भाग रहा है, तो यहां पर आप माइनस ना लेते, प्लस लेते। ठीक, मतलब कि इसकी भी गति की दिशा यूं होती और इस पिंड की भी गति की दिशा इस तरह होती, तो आप यहां पर माइनस ना लेते। ठीक है ना, चूंकि गति की दिशा विपरीत है इसलिए यहां पर आपने माइनस ले रखा है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब देखो क्या हो जाएगा, यहां से बहुत ध्यान से सुनना है। मान लेते हैं कि T2 क्या है और T1 और T2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म है, मतलब इस बिंदु तक पहुंचने में इन दोनों को एक समान समय लग रहा है। इस बिंदु तक, टक्कर वाली बिंदु तक पहुंचने में इन दोनों पिंडों को समान समय लग रहा है, समान समय लग रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप T पुट कर सकते हैं, यहां पर भी आप T पुट कर सकते हैं और T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका आएगा M1 V1 माइनस M1 U1 बराबर M2 V2 माइनस M2 U2। इतनी बात ध्यान में रखना। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां से क्या हो जाएगा, ये देखो ब्रैकेट खुलेगा, माइनस लग जाएगा और यहां खुलेगा तो ये प्लस लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो M2 M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर, देखो ध्यान से, M2 U2 प्लस M1 U1। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देख लो, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है ना, यही है आपका संवेग संरक्षण का नियम। मतलब ये देखो M1 U1 क्या है, इनिशियल वेग है, V1 और V2 क्या है,
फाइनल वेलोसिटी आपने मान रखी है, अंतिम वेग आपने मान रखा है, यहां पर देखेंगे आप, ठीक है। इसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 एक ही बात होगी। और ये देखिए ध्यान आ रहा है कुछ, p बराबर m इंटू वेग v क्या होता है, संवेग होता है। अब ये देखो टक्कर से पहले का संवेग ये हो गया आपका टक्कर के बाद का संवेग। फिर से सुनो, टक्कर के पहले का संवेग और ये हो गया तुम्हारा टक्कर के बाद का संवेग। मतलब कि इसका एक निष्कर्ष निकल के आया है कि भैया टक्कर के पहले का संवेग बराबर होगा किसके, टक्कर के बाद के संवेग से, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट करिए, इसको 1 से 2 बार देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा, सही है ना। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। चलिए दोस्तों अब आप और समझेंगे, बहुत ध्यान से देखना है आपको, देखिए ध्यान से देखिए अब जो आपने पहले पढ़ा वो था बेस। अब आपको जानना है कि इस वक्त क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है और कहां से बन रहा है। देखिए यदि टक्कर के बाद दोनों पिंड एक हो जाए, ठीक है, और उसका वेग v हो जाए और उसका संयुक्त वेग क्या हो जाए, v हो जाए, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखेंगे आप, देखिए m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 आपने ये पढ़ लिया है कि टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, ठीक है ना। अगर आप देखिए यहां से, अगर आप यहां से ध्यान दें तो m1u1 प्लस m2u2 तो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपसे कह रहा है कि टक्कर के बाद का संवेग सुनिए ध्यान से, टक्कर के बाद का संवेग क्या हो जाए, उभयनिष्ठ हो जाए और उसका वेग टोटल कितना हो जाए, वेग हो जाए, कितना हो जाए, v हो जाए। मतलब देखिए उसका वेग कितना हो जाए, v हो जाए, v1 बराबर v2 बराबर v, v1 बराबर v2 बराबर v, ठीक है। ये कहने का प्रयास कर रहा है। तो देखेंगे आप क्या हो जाएगा, यहां से m1v प्लस m2v और v कॉमन ले लेंगे आप यहां से, तो क्या हो जाएगा, v कॉमन ले लीजिए, m1 प्लस m2, ठीक है ना। और यहां से वेग आपको निकालना है तो आपका वेग हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जीवन काल तक याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला सुनिए, एक फॉर्मूला और आप याद रखेंगे, कौन सा देखेंगे ध्यान से। यहां लिखा था यदि वे टक्कर के पहले एक ही दिशा में थे, यदि वे टक्कर के पहले एक ही दिशा में थे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना आप जानते हैं, ठीक है ना। अब सुनेंगे आप, यदि वे टक्कर के पहले, यदि वे टक्कर के पहले विपरीत दिशा में थे, विपरीत, यदि वे टक्कर के पहले विपरीत दिशा में थे तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्या कर देना है, v m1u1 माइनस m2u2, ठीक, m1u1 माइनस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ठीक है ना। ध्यान रहेगा ना, v बराबर क्या हो जाएगा आपका m1u1 प्लस m2u2 बटे में m1 प्लस m2। कब होगा, यदि वे टक्कर के पहले विपरीत दिशा में होंगे, ठीक है, और एक ही दिशा में थे तो आपको ये फॉर्मूला चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की क्लास उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम जानेंगे इन पर बेस कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स के बारे में जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यही रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।